आइए दोस्तों हम देखते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों, अगर नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करा दिया है। अब ये आपको 4 नंबर से बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि आपको एक परिवर्तनशील घन का कोण 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से बढ़ रही है। कह रहा है कि परिवर्तनशील घन होगा। परिवर्तनशील घन का मतलब होता है जो बदलने वाला घन, छोटा बड़ा किया जा सके। तो कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन है जिसकी कोर मतलब होता है किनारा की लंबाई। जो कोर है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से बढ़ रहा है, यानी 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। तो पूछ रहा है उसका जो घन होगा, घन का जो आयतन है वो किस दर से बढ़ेगा। तो देखिए, तो जाहिर सी बात है, जब यह इसका जो कोर अगर सेकेंड के अनुसार बढ़ रहा है ना, तो समझिए उसकी जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो भी सेकेंड के अनुसार बढ़ेगा। जबकि आपको एक बात और कह रहा है, यहाँ पर कोर की आपको लंबाई दे दी है। देखिए कोर का 10 सेम लंबी है, लंबी मतलब उसका किनारा जो है 10 सेम लंबा है। अब पढ़ते आगे, देखिए बनाते। सबसे पहले इसमें दिया, हम जानते हैं घन का जो कोर होता है, कोर जिसको हम लोग किनारा बोलते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, करते हैं। साथ में आपको एक और चीज करें कि परिवर्तनशील घन का कोर की दर इतना दर से बढ़ रही है, यानी घन के कोर का दर जो दिया है, ठीक है, वो दर दिया है, कितना दिया है दर, उसको यानी आपको dA/dt हो जाएगा। यानी ये आपको कोर है किसके दर से, सेकेंड दिया, यानी टाइम के सापेक्ष बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से, यानी घन का जो दर है ना वो इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड दर से बढ़ रहा है। साथ में हमको एक और बात करता, पूछ रहा है इस घन का आयतन जो है वो किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। अब घन का आयतन आपको निकालना होगा। तब हम जानते हैं घन का आयतन होता है वो कितना होता है दोस्तों, घन का आयतन जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, V होता है घन का आयतन ए क्यू, जानते हैं भुजा क्यू यानी ए क्यू होता है। अब इसका परिवर्तन दर देखना है कि समय के अनुसार कितना होगा, चलिए देखते हैं। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसको कीजिएगा, टाइम के सापेक्ष dV/dt हो जाएगा। ये आपको डिफरेंशियल हो जाएगा इसका भी ए क्यू का, सॉल्व कीजिएगा तो dV/dt ये आपको हो जाएगा 3a² dA/dt हो जाएगा। ये आसानी से आप जानते हैं डिफरेंशियल करना। अब इसमें देखिए हमारा दे चुका है dV/dt का मान बताना है, ये घन का परिवर्तन दर कितना होगा, यही तो हमें ज्ञात करना है। हमको ज्ञात जो करना है ना वो हमको जानना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो टाइम के सापेक्ष कितना दर से बढ़ रहा है, यही तो हमें ज्ञात करना है। यही हमें चाहिए। देखिए हम आसानी से अब यहाँ पर रख देंगे तो हमारा 3a का वैल्यू आपको देखिए, किनारा की लंबाई आपको घन का किनारा a, जिस a का वैल्यू आपको दे चुका है कितना cm, 10 cm दिया है। हम आसानी से रख सकते हैं एक जगह पर, यानी यह 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dA/dt का मान आपको देख लीजिए यहाँ से मिल जाएगा, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, रख सकते हैं dA/dt बराबर 3, तो 3 रख दीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो dV/dt इक्वल टू आपको निकल जाएगा कितना 3, या आपको 10 से कीजिएगा तो आपको 100 हो जाएगा, गुणे 3 आप क्रॉस कीजिएगा dV/dt, ये आपको हो जाएगा 3 × 300, 3 900 हो जाएगा, यानी आपको 9। अब को देखिए V है वॉल्यूम का साइन मात्रा सेंटीमीटर क्यूब होता है, और टाइम का सेकेंड, इतना उसका जो वॉल्यूम है ना वो आपको बढ़ रहा है, कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है 1 सेकेंड में 900 सेंटीमीटर दर से बढ़ रहा है। अगर अच्छा लगे तो लाइव से कॉल करते रहिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला सवाल बताता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए, अब आपको 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों की में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से गति में चलती है। तो पूछ रहा है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 cm है तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र की किस दर से वृद्धि हो रहा है, बता। देखिए कहने का मतलब है कि कह रहे कोई एक स्थिर झील है, मान लीजिए स्थिर वृत्ताकार झील है, कह रहे स्थिर झील में एक पत्थर डाल दिया, मान लीजिए जिसका केंद्र पर एक पत्थर डाल देंगे, पत्थर डाला जाता है, तो पत्थर डाला जाता है और कह रहे जब तरंग जो होती है ना, तरंग मतलब उसकी पानी का हलचल समझते हैं ना, हलचल में पानी का हलचल की प्रक्रिया को तरंग कहते हैं। कह रहे कि जब डाला जाता है तो उसको तरंग जो वृत्त में
5 cm पर सेकेंड। इसको तरंग है ना, ऐसे 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 कर कर ऐसे लास्ट छोड़कर कह रहा है कि जो तरंग है वृत्तों में जो 5 cm पर दर्ज से गति से चलती है, तो वृत्त का जो तरंग होगा यहाँ से वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से गति कर चलती है, गति करती है यानी चलती है। तब पूछ रहा था वृत्तकार, तो कह रहा कि वृत्तकार तरंग की त्रिज्या 8 cm है, तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र की क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है। देखिए जो तरंग में वृद्धि करता है ना उसको त्रिज्या में वृद्धि करेगा, यानी और हमारे छोटा तरंग होते हैं यहाँ पर फिर वृद्धि करा, तो यहाँ पर फिर ऐसे वृद्धि करते 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 हैं, यानी तरंग वृद्धि कर, यानी उसकी त्रिज्या वृद्धि कर रही है। तो हमको पता चल गया यहाँ से कि जो तरंग में जो 5 सेंटीमीटर पर दर से जो गति करती है वो क्या कर रही है, त्रिज्या गति कर रही है। यानी हमको पता है कि वृत्तों में वृत्त में तरंग की गति यानी आपको रेडियस में गति तो आपको हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा dr बटा किसके सापेक्ष, देखिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम के सापेक्ष गति कर रहा है, तो dr बटा dt हो जाएगा टाइम के सापेक्ष। कितना गति तरंग कितना दर से बढ़ रहा है, इसकी जो तरंग बढ़ने की दर है वो बता रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, देखिए वृत्ताकार जो है ना, वृत्ताकार तरंग की जो त्रिज्या दे दिया आपको पहले से, कितना दे दिया है, यानी r का वैल्यू 8 cm दिया हुआ है, cm में दिया। तो पूछ रहा बताइए जब ये तरंग वृद्धि करेगा और मान लीजिए वृद्धि कर रहा है तो उस समय इसकी एरिया कितने दर से बढ़ रही है बताना है। तो उसके द्वारा घिरा हुआ, नहीं तरंग के द्वारा यह घिरा हुआ भाग, उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है बताना। उसका घिरा हुआ क्षेत्र, अब भाई क्षेत्र किस आकार का, वृत्तकार होगा ना, घिरा हुआ वृत्तकार क्षेत्र यानी एरिया का बताना है। तो भाई घिरा हुआ वृत्तकार होगा क्योंकि वो वृत्तकार है। तो क्या होता है वृत्त क्षेत्रफल, ये आपको घिरा हुआ आकार है कि घिरा हुआ क्षेत्र की किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्र की दर बताना है आपको, क्षेत्र की दर dA बटा आपको dt बताना है, इसके क्षेत्र की दर से बढ़ रहा है, यही तो बताना है। तब लिख रहे चूंकि वृत्तकार क्षेत्र की क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल होता है a बराबर होता है क्या, पाई r स्क्वायर। अब इसके अगर हमको यह चाहिए टाइम का सापेक्ष करना होगा ना, क्योंकि किस दर से बढ़ रहा है यह पता करना है, टाइम का सापेक्ष करेंगे डिफरेंशियल dA बटा dt हो जाएगा, टाइम के सापेक्ष कर रहे हैं पाई डिफरेंशियल हो जाएगा t के साथ r स्क्वायर dA बटा dt हो जाएगा। आपको यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको पाई इंटू 2r इंटू dA बटा आपको यहाँ पर dr बटा dt हो जाएगा। दोस्तों सॉल्व करेंगे तो dA बटा dt इजकल टू आपको हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr बटा dt का मान मिला हुआ, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर मिला, कितना मिला है 5 मिला है, यहाँ पर 5 रख दीजिए, 5 रख दीजिए। अब गुणा कीजिएगा तो dA बटा dt इजकल टू आपको 10 हो जाएगा, 10 पाई r। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको dA बटा dt इंटू 10 पाई का मान नहीं रखते हैं दोस्तों, क्योंकि पाई का मान नहीं दिया रखने के लिए। r का वैल्यू आपको दिया हुआ, देखिए r का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया, यहाँ पर 8 रख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो dA बटा dt इजकल टू आपको हो जाएगा 80 पाई। देखिए एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के सापेक्ष बढ़ रहा है तो बटा में है तो बटा के लिए प्रति करते हैं, और टाइम के सापेक्ष 10 सेकेंड हो जाएगा, यानी इसका जो एरिया है ना वो आपको 80 पाई सेंटीमीटर दर से पर सेकेंड के दर से बढ़ रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सिंपल सी है, इजीली है, आप लोग बना भी सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बनाइए। अब देखिए दोस्तों हम बनाते हैं इसको, कह रहा है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है ना वो 0.7 cm पर सेकंड के दर से बढ़ रही है। देखिए इसमें भी त्रिज्या का वृद्धि दर दिया कितना, 0.7 cm पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 0.7 cm बढ़ जाता है। तो इसकी परिधि जो कह इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगा, किसकी परिधि, वृत्त पूछा था, वृत्त का ना परिधि, कह रहे इसकी परिधि का वृद्धि दर, यानी परिधि का मतलब होता है ना परिमीटर, इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगा यही बताना है।
तो सबसे पहले जबकि त्रिज्या का मान दिया है 4.9 cm, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या का वृद्धि दर दिया है। त्रिज्या दर मतलब dr/dt हो जाए। क्यों कि टाइम के सापेक्ष बड़ा देखिए सेकंड लगा ना, तो त्रिज्या दर निकालना है तो भाई त्रिज्या का आपको टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम का सापेक्ष दे रहा है। त्रिज्या का देखिए त्रिज्या लिखा है ना, त्रिज्या का दर 0.7 दर से बढ़ रही है। इसका वैल्यू दिया है कितना, तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। त्रिज्या जो बढ़ रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो कह रहा है इसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है जानते हैं ना दोस्तों, वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि जो होती है जिसको आप लोग इंग्लिश में परिमीटर बोलते हैं, हम शायद इसको पी से डिनोट कर सकते हैं, जबकि परिमीटर परिधि होता है। अब यहाँ वृत्त का परिधि होता है 2πr। अब देखिए दोस्तों हमको चाहिए क्या, तो हमको ज्ञात करना है, इसमें खुद पूछ रहा है कि बताइए इस परिधि का वृद्धि दर बताना है। परिधि होता है पी का वृद्धि दर बताना है किसके, वो भी देखिए जब त्रिज्या अगर सेकेंड के टाइम के सापेक्ष दिया है तो वृद्धि दर भी इसका जो परिधि भी है, परिधि जो भी होगा वो भी टाइम के सापेक्ष बढ़ेगा। यानी इसका डिफरेंशियल आपको टाइम के सापेक्ष बताना है कि इसका परिधि कितना वृद्धि दर करेगा। चलिए तब निकालते हैं इसको, और यहाँ पर यह चाहिए आपको तो टी के सापेक्ष करना पड़ेगा ना, टाइम के सापेक्ष। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा dp/dt, या आपको 2π कॉमन हो जाएगा, डिफरेंशियल dr/dt हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए dp/dt आपको देखिए 2π, इसका मान हमको पहले से दे दिया है, कितना दिया देख लीजिए 0.7 दिया। सॉल्व करेंगे तो dp/dt इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 7 दूना 14, यानी आपको कितना हो जाएगा, ये 7 दूना 14 यानी 1.4 पाई। देखिए p आपको जानते हैं कि परिमीटर लंबाई चौड़ाई में होता है, लंबाई में होता है तो सेंटीमीटर होगा। किसके सापेक्ष निकाले हैं, टाइम के लिए सेकंड हो जाएगा। इतना उसका जो परिधि होना है वो परिधि बढ़ रहा है आपको 1 सेकंड में 1.4 पाई सेंटीमीटर दर से बढ़ रहा है, उसका जो परिधि का वृद्धि दर है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है दोस्तों कि जब हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, इससे आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए कि उससे भी इस वीडियो देखकर उनको भी लाभकारी लाभ प्राप्त कर सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।